नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जेटी न्यूज झारखंड। हर खबर का कर रहे हैं सीधा पर्दाफाश। रांची के आजाद बस्ती हाजी असलम बैंक्वेट हॉल में आज झारखंड मुस्लिम सेंट्रल कमेटी की आज अहम बैठक हुई। अहम बैठक में सभी सामाजिक ओहदेदारों ने हिस्सा लिया। आज आपको बताते चलें, हजारीबाग रोमी की सलीना यास्मीन के साथ जिस तरीके से बेरहमी से हत्या कर दी गई है, और आपको ये भी बता दें कि यह हत्या करने वाला एक नहीं बल्कि पूरी गैंग का हाथ है, जिसमें से एक व्यक्ति पकड़ा गया है जिसका नाम प्रिंस यादव है। इसी को लेकर के जेएमसीसी पूरी रफ्तार से मैदान में उतर चुकी है और कहा है कि जब तक सलीना यास्मीन को इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक हम चैन से बैठने वालों में से नहीं हैं। और आपको ये भी बताते चले, सलीना यास्मीन के परिजनों से झारखंड मुस्लिम सेंट्रल कमेटी का एक प्रतिनिधि मंडल मिलने पहुंचेंगे और साथ साथ झारखंड सरकार से भी एक प्रतिनिधि मंडल एक ज्ञापन सौंपेगा ताकि ये अपराध ना हो। आइए पीड़िता के भाई ने क्या कहा, हाथ जोड़ के विनती की है। मेरी बहन बुधवार से लापता है। जब वो हम लोग को नहीं मिली तो हम लोग सदर थाना में कंप्लेन दर्ज करवा दिए। तो फिर हम लोग को 10 साढ़े 10 बजे पूरा कंफर्म बुलाया गया सदर थाना। वहाँ पे बताया गया कि आपकी लड़की का ये सब हो गया, हत्या हो गया है, आपको वहाँ पे डेड बॉडी मिला है, वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा। तो वहाँ हम लोग सुबह यहाँ से 4 बजे के लिए डाल्टनगंज के लिए हम लोग रवाना हुए। वहाँ जाने के बाद लाश को देखने के बाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा बेहुरमती से उसको कत्ल किया गया है। दांत में पूरा कील ठोका गया है और प्लस पैर में और बॉडी में पूरा जख्म है उसका। जो लॉज में उसका लाश मिला है वो लॉज का भी हम लोग जाकर वहाँ पे पूरा देखे तो वहाँ पे झाड़ का पुड़िया मिला, प्लस वहाँ फांसी का फंदा नया रस्सी मिला। जब हम लोग लड़का का रूम देखने गए तो वहाँ पे पूरा गुटखा का जो पीक रहता है वो पूरा एक लड़का का पीक नहीं है। वहाँ पे हम लोग देखे कि पूरा बहुत सारा पीक पूरा फैला हुआ है। वो एक लड़का का काम नहीं है। वो लड़का जो डाल्टनगंज में पकड़ाया गया है उसके साथ और भी कोई सभी संबंधी भी होगा। 4-5 लड़का, एक लड़का का ये काम नहीं है, वो 4-5 लड़का का काम है। इसीलिए हम लोग हेमंत सोरेन सरकार से और ये झारखंड पुलिस जितना भी है उससे हम लोग अनुरोध करते हैं कि जो भी इसमें केस में हत्या में शामिल है उसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और इसमें हम उचित कार्रवाई की मांग करते हैं। सर, मेरा आपसे यही अनुरोध है कि मैं लड़की का भाई बोल रहा हूँ। मैं आप लोग से ये अपील करना चाहता हूँ कि आज मेरी बहन के साथ ये सब हो गया है, कल आप लोग की बहन के साथ ये सब ना हो। जेटी न्यूज झारखंड में आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत है। आइए आपको लेकर चलते सलीना यास्मीन जो 2 सितंबर को लापता हो गई थी, उसकी गुमशुदगी की तलाश के लिए FIR कराई गई थी जो हजारीबाग थाना में। जी हाँ, आपको ये भी बताते चले, हजारीबाग थाना के अंतर्गत क्षेत्र में रहने वाली सलीना यास्मीन सेमेस्टर 6 का जब प्रोजेक्ट जमा करने गई थी सुबह 9:30 बजे। जब वो शाम हो गई, जब नहीं मिल पाई तो उसके घर वालों परिजनों ने FIR की। FIR करने के बाद वो घबरा रहे थे कि अचानक किसी न किसी तरीके की कोई घटना ना हो, मगर 2 दिन के बाद घटना सामने आई जाती है कि प्रिंस यादव, जी हाँ प्रिंस यादव, सुर्खियों के हिसाब से पता चलता है कि प्रिंस यादव और सलीना यास्मीन की फेसबुक से दोस्ती हुई थी, जिसको लेकर के वो 2 सितंबर को लापता हो गई थी। अब डाल्टनगंज की बात आती है तो डाल्टनगंज में उसकी लाश मिली है और प्रिंट मीडिया में कुछ अखबारों ने उसको छापा गलत कि लड़की भाग के गई है डाल्टनगंज अपने प्रेमी से मिलने, जो सरासर गलत है। उसका अगवा किया गया था, उसके साथ गलत शोषण किया गया था, उसको रेप करके उसको फांसी का एक नाम दे करके, खुदकुशी का दे करके मारा गया था, जबकि वो लॉज हॉस्टल में मिली। पुलिस ने इसका वेरीफाई सही से नहीं किया है और यहाँ हम आपको जितना भी है आपको दिखा दें। जस्टिस फॉर सलीना यास्मीन, डाल्टनगंज SP DGP झारखंड, इंसाफ दो। जी हाँ, और दूसरा हमको ये भी बता दें, इसमें डिमांड लेके खड़े हुए, इनको बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, मृतक छात्रा सलीना यास्मीन को इंसाफ दो। और दूसरी ओर आपको बताते हैं, जो बीजेपी ने नारा दिया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, आखिर क्या हुआ नारे का? क्या वो नारा अभी तक सक्सेस क्यों नहीं हुआ? इस तरीके से मामला होता जा रहा है। और दूसरी ओर ये संजू जी हैं जो पूर्व पार्षद हैं यहाँ के, तो यहाँ पर हम बता दें, यहाँ पर भी यही लिखा हुआ है, मृतक सलीना यास्मीन को इंसाफ दो। दिन पे दिन मॉब लिंचिंग का शिकार हो रहे हैं सभी लोग। कल कुछ दिन पहले फल बेचने वाले के साथ मॉब लिंचिंग की कोशिश की गई थी, जो टैगोर हिल मोराबादी के पास।
वहाँ से वो अपना जान बचा के भागता है, तब भी प्रशासन नाकाम रहती है, किसी भी हाल में उसका एफआईआर नहीं लिया जाता है। तो कुछ सामाजिक लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर जेएमसीसी के लोग भी वहाँ पहुँचे थे अंजुमन में, और उसको लेकर के सारी बातें एफआईआर कराई, केस दर्ज कराया, ताकि दोबारा से कोई गंदी हरकत करने वाला नहीं मिले। तो हम आपको लेकर चलते सीधा संजू जी के पास। आखिर ये मामला कब तक रहेगा और ऐसा क्यों बढ़ता जा रहा है दिन पे दिन क्राइम? पहले तो भाजपा के राज में होता था, अब हेमंत सरकार के राज में हो रहा है, यानी कि दोनों मिली जुली सरकार में ही यही काम हो रहा है। अपराध रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो आइए सीधा लेके चलते हैं। संजू जी, जेटी न्यूज़ का स्वागत है। आप ये बताइए संजू जी, जिस तरीके से मामला बढ़ता जा रहा है, लड़की अचानक से हजारीबाग से गायब हो जाती है और डाल्टनगंज का इतना सफ़र होता है, आखिर इसके मामला क्या है इसके पीछे? देखिए, जब मामला उसका बच्ची जब वहाँ से चली गई तो उसका परिवार वाले स्वाभाविक है कि गुमशुदा का केस किए, मगर जब वहाँ पर ही हत्या हुआ तो पुलिस प्रशासन के द्वारा वहाँ केस किया गया कि मामला ये है कि आत्महत्या की है। तो इतना फास्ट झारखंड पुलिस नहीं हो सकता है, जहाँ तक मुझे जानकारी। अब 24-25 साल राजनीतिक कैरियर का है हम लोग का। इतना फास्ट झारखंड बिहार पुलिस नहीं हो सकता कि तुरंत जुडिशियल में आ गया और बयान आ गया कि आत्महत्या। क्योंकि आप फोटोग्राफ देखिएगा तो हमको लगता है कहीं ना कहीं उसका साथ गलत हुआ, रेप हुआ और उसका मर्डर किया गया। और इतना आनन फानन में वहाँ का डाल्टनगंज का प्रशासन इतना परेशान कहे उसको आत्महत्या सिद्ध करने के लिए। अभी तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं आया। और इतना फास्ट झारखंड के लोग का, पूरे हिंदुस्तान का प्रशासन अभी इतना तेज नहीं हुआ कि तुरंत रिपोर्टिंग आ जाएगा। चूँकि जेएमसीसी का भी हम लोग बैठक किए और कल पीड़ित परिवार से जेएमसीसी के सदस्यगण जाएंगे मिलने हजारीबाग। और पूरी जानकारी लेने के बाद जो कार्रवाई हम लोग को मुख्यमंत्री से मिलना हो, डीजीपी से मिलना हो, चीफ सेक्रेटरी से मिलना हो, जेएमसीसी सारा बात रखेगा। इधर डिमांड है उसका परिवार का जो उसको रखा जाएगा, ताकि सालीना जो है यास्मीन उसको इंसाफ मिल सके। क्योंकि घटना तो होते रहता है, तो सलीना यास्मीन हो या किसी और दूसरे कौम का हो, क्योंकि ये सब रुकना चाहिए। अगर के झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार आ रहा है और बहुत सारा लोग मजदूरों को ला रहा वापस ट्रेन से और व्यवस्था दे रहा, तो यहाँ रहने वाले लोगों को भी सुरक्षा देना उसका कर्तव्य है और सुरक्षा देना चाहिए। क्या रेपिस्टों के लिए हेमंत सरकार कोई ऐसा कानून बनाएगी जो रेप रुक जाए? मुझे पूरा उम्मीद है कि यंग जो है चीफ मिनिस्टर है और पूरी हिंदुस्तान में अभी तक तो कोई स्टेट कानून नहीं बनाया। और पहला जो लॉकडाउन हुआ तो उसमें उसका सराहनीय कदम रहा। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि रेप में भी वो अपना कानून बनाएंगे, ताकि रेपिस्ट लोग को जल्द से जल्द सजा मिले। तो पूरा हिंदुस्तान का, पूरा दुनिया इस बात को देखे और सीखे झारखंड के मुख्यमंत्री से। पूरा उम्मीद है हम लोग को। अब मुख्यमंत्री चूँकि काम भी कर रहा है, मगर इस तरह के जो सीनियर एसपी हो गया, जो भी जिला के, तुरंत जुडिशियल में आ जाते कि आत्महत्या, ये गलत है। क्योंकि जज बैठा हुआ है, कोर्ट है, वहाँ फैसला होना है। आपको केस का इन्वेस्टिगेशन करना है, उच्च स्तरीय जांच करवाइए, पूरा रिपोर्टिंग हो और फैसला जज देगा, न कि एसपी देगा और न थाना का प्रभारी देगा। इस पर ध्यान दे झारखंड पुलिस और मुख्यमंत्री भी। तो जैसा कि आपने संजू जी का बयान सुना सलीना यास्मीन के पक्ष में कि किस तरीके से झारखंड पुलिस लीपापोती कर रही है और अपना आप को बचाते हुए चल रही है, तो यहाँ पर मैं अभी भी बोलता हूँ कि अभी मैं लेकर चलता हूँ नदीम खान, समाज सेवी हैं, उनसे भी बात करेंगे। नदीम जी, एक बात बताइए कि जिस तरीके से लड़की के चेहरे पे चोट वगैरह और ब्लडिंग चल रहा था उस समय, तो ये तो फांसी लगाने के बाद तो खून यहाँ से रुक जाता है, तो यहाँ पर दिया गया कि फांसी लगाई गई है, मगर जिस तरीके से ऐसा लग रहा है कि लड़की के साथ मारपीट करके उसको मारा गया और फांसी फंदे पर लटकाया गया है। देखिए, जो शुरुआती दौर में कोई भी फ़ोटो देखेगा तो वो फ़ोटो देख करके खुद अनुमान लगा लेगा कि जांघ के पास से ब्लडिंग होना और दांत में शायद कांटी डाला हुआ और नई रस्सी से उसका शरीर बांधा हुआ। तो देखने के बाद समझ में तो यही आता है कि उसके साथ शायद गैंग रेप, जघन्य गैंग रेप जो है किया गया,
दूसरा ये है कि उसकी हत्या जो है वो करके ये सारा चीज़ अंजाम दिया गया है। और ये जांच का विषय एक्चुअल में कि करना जांच का विषय है कि प्रशासन और राज्य प्रशासन इस पर क्या करती है, किस रूप में ले जाती है। हम लोग अभी बैठक किए थे, बैठक में कई सारे चीज़ों पर मंथन हुआ। देखने समझने में यही आ रहा है, आप देखिएगा कि जो पोस्टर हम लोगों के हाथ में प्ले कार्ड के तौर पर, उससे सब में डिमांड लिखा हुआ है। उसमें डिमांड एक ये भी लिखा हुआ है कि पुरानी मानसिकता से बाहर आओ, झारखंड सरकार बदल चुकी है। यानी मानसिकता जो है अभी भी पुरानी सरकार की ही कंटिन्यू हो रही है। हम लोग 5-6 केस ऐसा देख रहे हैं, खास करके पुलिस के स्तर से और मानवाधिकार के स्तर से। तो देखने समझने में आया कि थोड़ा झारखंड सरकार जो है पहल कर दे तो बहुत सा चीज़ और जो है सुधार हो जाएगी। हालांकि पहल हो रही है, लेकिन ट्विटर में से जो फैसला निकल के आ रहा है वो शुरुआती दौर का बहुत बढ़िया है, लेकिन उस पर एक चीज़ और है कि उसकी समीक्षा नहीं हो रही है। कि वो तो ट्विटर में चला गया, आदेश हो गया, आदेश के बाद उसकी समीक्षा जो है वो नहीं हो रही है। कई सारे चीज़ों में देखने समझने में ये आ रहा है, कई ऐसे मामले आए हैं। तो 5 मामला हम लोगों के सामने नज़र में आया है, जो चाहे नौशाद का मामला हो, जमशेदपुर का हो या आपका लोहरदगा का हो, कई ऐसे मामले हैं जिस पर चर्चा हुई है। तो मोटा मोटी हम लोग जो है ये अनुमान और ये जिज्ञासा लगाए हुए हैं कि झारखंड प्रशासन जो है, जिला प्रशासन और राज्य सरकार गंभीरतापूर्वक इसको पहल करेगी और जो हम सब लोगों की जो पीड़ा है, तकलीफ़ है, उससे और हम लोग बाहर निकल पाएंगे, जो चीज़ सामने आया है। चलिए, बहुत अच्छा नदीम जी। और अभी आपको लेकर चलते हैं डाल्टनगंज के रहने वाले निवासी, और अभी जस्ट अभी यहाँ पर जेएमसीसी के भी मेंबर हैं। जी हाँ, मैं लाडले खान जी की बात कर रहा हूँ और ये झारखंड सरकार के बहुत करीबी भी हैं। तो इनसे ही पूछते हैं, इन्हीं के क्षेत्र में जिस तरीके से घटना घटी है, आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? लाडली जी, पहले एक बात बताइए कि जिस तरीके से आप वहाँ के निवासी हैं, आपका तो कुछ बात हुआ होगा पुलिस प्रशासन से लेके स्थानीय लोगों से, जहाँ पर वो लॉज में लाश नहीं मिली है? मेरी बात जिस दिन घटना घटी, पलामू एसपी अजय लिंडा जी से बात हुई। हमने उनसे जब पूछा तो उन्होंने बताया कि हाँ, ये मामला प्रेम प्रसंग का था और लड़की की डेथ हो चुकी है और हमने लड़का जो था अभियुक्त उसको जेल भेज दिया है। लेकिन हम बोला कि जेल भेजने से मामला तो सॉल्व नहीं हो गया, उस पर आपने प्राथमिकी और कौन कौन सी धाराएं लगाई? तो उन्होंने कहा कि अभी हमने कमेटी का गठन किया है, उसमें आपसे बात होगी। तो ये सब है और हमको लगता है कि हम लोग इस नतीजे पे ज़रूर पहुंचेंगे कि मृतिका शालिनी यास्मीन को पूरी तरह से इंसाफ मिले। उसी के लिए आज हम लोगों ने जेएमसीसी के बैनर तले यहाँ पे मीटिंग रखा था और आप लोगों को बुलाया था कि ये आवाज़ रुकने वाली नहीं है, ये आवाज़ दूर तक जाएगी और उसको इंसाफ दिला करके ही हम लोग दम लेंगे। क्योंकि हम लोगों ने ये निर्णय भी लिया है जेएमसीसी की आज के मीटिंग में कि हम लोग हजारीबाग भी जाएंगे और पलामू एसपी से भी बात करेंगे। सरकार का एक धंधा बन चुका है कि कुछ दिन तक चिल्लाएंगे, बाकी शांत हो जाएंगे, सब मामला शांत हो जाएगा। क्या आप भी उन्हीं में से यही करने वाले, कुछ दिन तक रहेंगे उसके बाद ख़त्म हो जाएगा मामला? अभी निर्भया को आप समझ रहे हैं कि निर्भया का 12 साल तक केस चला, उसके बाद ही जाके आज उसको इंसाफ मिला। तो क्या इसको जल्द से जल्द इंसाफ दिलाने का काम करेंगे आप? बिल्कुल, हम लोग पूरे तौर पे इसमें ज़मीन से लेकर के पूरा हजारीबाग और डाल्टनगंज और रांची की सरजमीन पर पूर्ण रूप से आंदोलन करेंगे अगर उसको इंसाफ नहीं मिला तो। अच्छा, एक बात और बताते हैं, अब जेएमएम के कार्यकर्ता भी हैं जो वर्तमान में सरकार है, सत्ता पक्ष में और गठबंधन की सरकार है, क्या आपने कोई मौजूदा इस हालात पर मुख्यमंत्री से कोई वार्तालाप या उनके कोई दोबारा प्रतिनिधिमंडल से सरकार के किसी से बात की है आप इसमें? देखिए, ये जो मामला हुआ तुरंत हम लोगों ने ट्वीट किया माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने तुरंत संज्ञान लिया और तुरंत हजारीबाग डिप्टी कमिश्नर को और पलामू के एसपी को और डीसी को तुरंत बोला कि इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई किया जाए। चूँकि मुख्यमंत्री बहुत एक्टिव हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जो अफसर बैठे हैं
उनकी मानसिकता नहीं बदली है। और इसलिए भी आज हम लोगों ने मीटिंग किया कि इस बात को हम लोग हेमंत जी से मिल करके बताएं कि ऐसे लोगों को आप चिन्हित करके दंडित करें जिनकी मानसिकता अभी नहीं बदली है। हेमंत जी काम कर रहे हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। चलिए, बहुत अच्छी बात है। लाडले खान जी ने भी अपने स्पष्ट रूप में कह दिया है कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम लोग चैन से बैठने वाले नहीं हैं। जिस तरीके से निर्भया को इंसाफ मिला है, उसके इंसाफ में थोड़ा लेट हो गया था, मगर सलीना यास्मीन के साथ जिस तरीके से घटना घटी है, हम जल्द से जल्द इंसाफ दिलाने का काम करेंगे। जेएमसीसी के नाते पूरा बैनर तले उसको इंसाफ की गुहार लगाएंगे। मुख्यमंत्री से बैठक भी बहुत जल्द होने वाली है। कैमरामैन इकरामा कलाम के साथ मैं अशरफ खान, जेटी न्यूज़ झारखंड, रांची।